हाय दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन डीएमटी एडवांस ट्यूटोरियल। आज हम लोग एक नया फार्मूला सीखेंगे जिसका नाम है फिल्टर। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि डेटा पे कैसे फिल्टर का यूज करते हैं। आप लोगों ने एक्सेल में तो फिल्टर का फार्मूला तो नहीं पढ़ा होगा बेसिकली, लेकिन आपने फिल्टर फंक्शन के बारे में जरूर सीखा होगा। लेकिन वो फिल्टर फंक्शन एक स्टैटिक है और अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं वो बिल्कुल डायनेमिक है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पास दो सीटें हैं। एक मेरे पास सेल डेटा 21-22, ये मेरे पास एक्चुअली सेल का डेटा है जो 1 जैन 2020 से लेकर के लाइक शायद तो 6 दिसंबर तक है। राइट, 6 दिसंबर 2021 तक है। काफी बड़ा डेटा है मेरे पास। ये डेटा मैं समझा देता हूँ। इसमें डेट, आइटम, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट अमाउंट, अमाउंट, कस्टमर नेम, सिटी नेम, स्टेट और सेल्समैन। मैं चाहता हूं कि इसमें से मैं जो भी कस्टमर, पार्टिकुलर किसी भी कस्टमर का अगर मुझे डेटा देखना हो तो मैं रिपोर्ट शीट पे जाऊंगा। रिपोर्ट शीट पे देखो, यहाँ पे कस्टमर वाइज सेल रिपोर्ट है, दूसरी है स्टेट वाइज सेल रिपोर्ट। करेक्ट। यहां से मैं कोई भी कस्टमर सेलेक्ट करूंगा। लाइक अभी मैं अगर देवांग डिजिटल स्टूडियो लूंगा तो यहाँ पे उसका नाम आ गया और देवांग का ये यहाँ पे देखो पूरा का पूरा डेटा, देवांग डेटा स्टूडियो का डिजिटल स्टूडियो का पूरा डेटा आ गया। करेक्ट। अगर यहां से मैं कोई विपुल कोशिश करके लेता हूं तो यहाँ पे पूरा विपुल कोशिश का पूरा डेटा आ गया। अगर मैं यहां से मुकुल टेक्स लेता हूं तो पूरा मुकुल टेक्स का यहाँ पे डेटा आ गया। करेक्ट। ये तो हो गई कस्टमर वाइज सेल। यहां से जो भी कस्टमर आप सिलेक्ट करोगे उसका पूरा डेटा आपके सामने पॉपुलेट करके दे देगा। दूसरा है स्टेट वाइज सेल। यहाँ पे मेरे पास तीन स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। डेटा में देखोगे तो आपको तीन ही स्टेट दिखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यहां से अभी उत्तर प्रदेश सिलेक्टेड है। यहाँ पे देखो पूरा उत्तर प्रदेश का डेटा शो कर रहा है। करेक्ट। अगर यहां से मैं जाके महाराष्ट्र लेता, वो उत्तर प्रदेश लेता हूं तो उत्तर प्रदेश, और यहां से मैं लेता हूं गुजरात, तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा गुजरात का डेटा आ गया। करेक्ट। ये मैंने कैसे किया? ये बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। ये हम लोग अब फिल्टर फार्मूले की वजह से देख सकते हैं। अब समझो कि मुकुल टेक्स का डेटा किसी को भेजना है कि मुकुल टेक्स का जो कस्टमर है उसका डेटा कितना सेल हुआ है, कितना अमाउंट था। तो हम सिंपल क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहां से कंट्रोल शिफ्ट डाउन। राइट। फिर क्या करना है, फाइल पे चले जाओ। फाइल पे जाने के बाद डाउनलोड एज अ पीडीएफ। जैसे आप पीडीएफ पे करोगे, यहां से जाके आपको सिलेक्टेड सेल, तो आप यहाँ पे देखो पूरा का पूरा पीडीएफ जनरेट हो गया। एक्सपोर्ट कर दो। जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे एक एक्सपोर्ट हो जाएगा ये। अब ये फाइल पीडीएफ में जनरेट हो गई है। आप किसी को भी ये डेटा भेज सकते हो। ये देखो। करेक्ट। मुकुल का पूरा डेटा आ गया। आसानी से उठा के किसी को भी भेज दो। पीडीएफ को कैसे जनरेट करना है आप ध्यान से देखो। जहां तक आपको पीडीएफ चाहिए, अगर मुझे केवल यहां तक ही पीडीएफ चाहिए तो मैंने सिलेक्ट किया, फाइल पे गए, फाइल पे जाके डाउनलोड, डाउनलोड एज अ पीडीएफ। पीडीएफ पे जब आप जाओगे आप देखोगे पूरा डेटा आपको सिलेक्ट मिलेगा, लेकिन आपने जितना सिलेक्ट किया है केवल उतने का ही पीडीएफ चाहिए। तो ऊपर जहां पे करंट सीट है यहाँ पे आपको सिलेक्टेड सेल्स कर देना है। तो आपने जितना सिलेक्ट किया था उतना ही डेटा शो करेगा। एक्सपोर्ट कर दोगे तो ये पीडीएफ में जनरेट हो जाएगा। आप इसको ओपन करके एक बार देख लीजिए। ये देखो। करेक्ट। एक ही पेज है। ये मैंने कैसे किया, चलिए वो हम लोग सीखते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। अभी मैं एक काम करता हूं कि ये से यहां से ये सब पूरा मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अभी मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। मैं केवल फार्मूला बताऊंगा। ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी लेता हूं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वही नाम देता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन कैसे लगानी है वो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में एक्चुअली बता रखा है। अगर आपको नहीं पता आप मेरे बेसिक वीडियो को जाके देखें और वहां से आप सीख पाएंगे कि ड्रॉप डाउन को कैसे लगाते हैं। बाकी इस सब में कुछ नहीं है, सिंपल केवल मैंने हेडर को कॉपी किया है। जो यहाँ पे हेडर था डेट से लेके सेल्समैन तक,
कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और मैंने अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग दे रखी है, कलर दे रखा है। आप अपने हिसाब से कलर दे देना, केवल मैं आपको फार्मूले बताऊंगा, मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता एक्चुअली में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लगा दिया। अगर आपको ड्रॉप डाउन के नहीं पता तो एक बार मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। अभी हम पहले मैं इसको हटा देता हूँ, एक बता दूंगा, बाकी आपको नहीं पता आप जाके सीख सकते हो। अब यहाँ पे देखो कोई भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कस्टमर की ड्रॉप डाउन लगानी है। तो जहां पे ड्रॉप डाउन लगानी उस सेल पे क्लिक करो, डेटा टाइप में जाओ, डेटा टाइप में जाके डेटा वैलिडेशन पे जाओ, लिस्ट फ्रॉम अ रेंज यहाँ पे एक बार क्लिक करो, सेल डेटा पे चले जाओ और ये कस्टमर वाला कॉलम ले लो पूरा, राइट, और सिलेक्ट कर दो। हाँ, ये वाला पूरा का पूरा कॉलम ले लो और ओके कर दो, C2C और सेव। अब यहां पे देखो तो आपको एक ड्रॉप डाउन नजर आएगी सारे पार्टियों का। ठीक है, यहाँ पे भी लग गया है। ओके, इतना आपको करना है। कस्टमर की ड्रॉप डाउन लगा लेनी है और यहाँ पे आपको स्टेट की ड्रॉप डाउन मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, अपने हिसाब से आप यूज करो। ये केवल डमी डेटा है, बाकी कुछ नहीं है। आप अपने तरीके से, ये एक्चुअली मेरा डेटा है, मेरी कंपनी का डेटा है, आप अपने हिसाब से अपना डेटा डाल के यूज कर सकते। अब हम लोग सीखेंगे कि फिल्टर फार्मूले का यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फिल्टर में क्या क्या पैरामीटर होते हैं और वो पैरामीटर को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं आगे फार्मूले में। इज इक्वल टू, जैसे आप लिखोगे FIL तो आपको नीचे फिल्टर का टैब दिखेगा, आप टैब बटन से उसको एक्सेप्ट करो या फिर आप इस पर क्लिक करोगे तो फिल्टर फंक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करोगे तो इसके पैरामीटर दिखाएगा। सबसे पहले दिखाएगा रेंज, दूसरी दिखाएगा कंडीशन। दो ही चीज पूछता है ये, और आपको डिटेल में जाना, आप यहां से जाके चेक कर सकते हो। आप इसके जो भी अबाउट के बारे में आप पढ़ सकते हो। आप इतना समझदार हो, आप खुद समझ जाओगे। दो ही पैरामीटर है, एक रेंज दूसरा कंडीशन। हम लोगों ने कई सारे फार्मूले में रेंज क्या होती है और कंडीशंस क्या होती है हम लोगों ने सीखा है। क्राइटेरिया क्या होती है हम लोगों ने अच्छे से सीखा है। कंडीशन क्या होती है, जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे किसी पार्टिकुलर क्लास में केवल जो मतलब जिनका एडमिशन डेट 12/8 है उनका ही डेटा चाहिए, तो एक कंडीशन हो गई। क्लास का डेटा तो चाहिए मुझे एक्चुअली में, लेकिन डेटा चाहिए कौन सा, कि जिनका एडमिशन 12/8 को हुआ है। सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। हमें यहाँ पे क्या पास करना है कि मुझे सेल का पूरा डेटा तो चाहिए, लेकिन उस कस्टमर में जिसका नाम आरती अग्रवाल टैक्स फैब है, केवल उसी का डेटा चाहिए। ये कंडीशन हो गई। तो इज इक्वल टू फिल्टर, फिल्टर लगाएंगे। जैसे सबसे पहले पूछेगा रेंज, रेंज में जाके आपको बिंदास पूरा का पूरा डेटा, आपको पूरा डेटा ही सिलेक्ट कर लेना है पूरा नीचे तक, कॉमा। सेकंड पैरामीटर पूछेगा कंडीशन। कंडीशन में क्या, मैं चाहता हूं कि कस्टमर में जो यहां पे लिखा हो एज इट इज हो। यहां पे अगर आरती है तो आरती का डेटा, किसी का भी डेटा हो, तो कंडीशन में कस्टमर को सिलेक्ट किया, इज इक्वल टू किसके बराबर हो, कस्टमर किसके बराबर हो, इसके बराबर हो, यहां पे जो लिखा हो, एंटर। अब देखो एक बार फार्मूला, पहले मैंने दे दिया रेंज, यहां से यहां तक A to Z रेंज हो गई। दूसरी पूछता है कंडीशन। कंडीशन मैंने बोला कि सेल डेटा के अंदर G2G कॉलम, G2G क्या है, ये है G2G यानी कस्टमर। कस्टमर किसके बराबर हो, यहां पे जो लिखा हो उसके बराबर है, यानी मैंने दे दिया C2 सेल मैंने दे दी। अभी यहां से अगर मैं मुकुल लूंगा तो मुकुल का डेटा। अब यानी कि मैंने इसको बोल दिया कि C2 में जो लिखा हो कस्टमर उसके बराबर हो। यानी अगर C2 में मैं कुछ भी लिखूंगा, लाइक मैं वैभव विपिन सेल्स करूंगा तो उनका ही डेटा देगा। अब यहां पे कैसे किया था मैंने, जो भी नाम मैं सिलेक्ट करता था यहां पे आता था इक्वल टू, केवल आपको इक्वल टू प्रेस करना और सेट C2 पे क्लिक करके एंटर कर देना।
अब यहां से देखो, मुकुल लिया तो मुकुल का नाम आया और उसका डेटा पूरा फिल्टर हो गया। करेक्ट। सेम चीज हम लोग जैसे कस्टमर में कर रहे हैं, सेम चीज हम लोगों को स्टेट वाइज सेल रिपोर्ट में करना है। इज इक्वल टू फिल्टर, फिल्टर किया, सेम पूछेगा सबसे पहले रेंज, तो रेंज जाके आपको बिंदास पूरी की पूरी टेबल दे देनी है। कॉमा, इसमें क्या देखना है, कॉमा, इसमें कंडीशन क्या देखनी है, मुझे देखना है स्टेट, यानी कि ये कॉलम यानी S2H स्टेट इज इक्वल टू हो किसके, N2 के, यानी N2 में जो लिखा हो वो S2H के बराबर होना चाहिए। अब यहां पे आया फिल्टर S2H। ओके, S2H एक्चुअली जो स्टेट है वो I कॉलम में है, तो यहां पे H की जगह हम लोग I कर देंगे। ध्यान से देखो, यहां पे S2 है ना, S2 को हम लोग मैच करा रहे N से यानी गुजरात से, और S2 कॉलम में यहां पे देखो गुजरात है ही नहीं कहीं भी, तो यानी हम लोगों ने गलत कॉलम सिलेक्ट किया, मुझे स्टेट लेना है यानी I कॉलम लेना है। तो जहां पे H है वहां पे आप I कर दो, I। अब यहां से आप अगर महाराष्ट्र लोगे तो पूरे महाराष्ट्र का डेटा दिखाएगा, यहां पे देखो पूरा का पूरा महाराष्ट्र आ गया। अब फार्मूला क्या है देखो, फिल्टर दो ही पैरामीटर पूछता है, पहला रेंज, दूसरी कंडीशन। आप कंडीशन में कितनी भी कंडीशन चाहो आप डाल सकते हो। अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं तो केवल एक कंडीशन पे बात करेंगे। आगे जब हम लोग फिल्टर को डिटेल में सीखेंगे तो फिल्टर के जितने भी मतलब जितने भी एडवांस लेवल की चीजें हम लोग फिल्टर से करा सकते हैं वो सब करेंगे। जितनी कंडीशन हम लोग देना चाहें वो सब हम लोग देंगे। आके हम लोग इसको एडवांस में सीखेंगे तो एडवांस की चीजें सीखेंगे। अभी बेसिक लेवल चल रहा है तो बेसिक चीजें सीखेंगे। मोटा मोटी मुझे इतना पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज फिल्टर फार्मूला, हाउ इट बी डू, एंड ये फार्मूले को हम लोग कैसे यूज करेंगे और कैसे इसका यूज करना चाहिए। करेक्ट। मैंने बोला फिल्टर मैंने लगाया, उसने पूछा रेंज, मैंने रेंज सेल डेटा 2021 में गया, पूरा का पूरा मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने बोला कि आई टू आई कॉलम, आई टू आई क्या है, मतलब ये स्टेट, स्टेट वाला कॉलम किसके बराबर हो, N2 में, यानी N2 में जो लिखा हो उसके बराबर हो। तो अब ये क्या करेगा फार्मूला, I2 में जाएगा, जहां जहां पे उसको गुजरात मिलेगा उस पूरी रो को उठा लेगा और यहां पे लाके डेटा को पेस्ट कर देगा। ये फार्मूला काम करता है फिल्टर। फिल्टर बेसिकली क्या करता है, किसी भी एक कंडीशन के बेस पे एक पार्टिकुलर डेटा में से किसी भी एक स्पेसिफिक डेटा को लाके अलग शीट पे शो करा देता है, बस। यहाँ पे देखो पूरा डेटा है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन मुझे किसी पार्टिकुलर स्टेट का देखना हो तो वो चीजें फिल्टर फार्मूले से पॉसिबल हो जाती है। आगे हम लोग फिल्टर को एडवांस लेवल पे जब देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इन सब चीजों में। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग इंजॉय करके सीख रहे होंगे कोई भी चीजें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप कोई कमेंट कोई भी चीज कोई सजेशन देना चाहते हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दें। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही आपसे, या फिर आप हेल्प चाहते हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर पॉसिबल हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो पब्लिश हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग वो वीडियो को देख पाओ और उस पर अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ा पाओ, अपने पावर को बढ़ा पाओ। और आगे हम लोग जब ऐप और डेटा स्टूडियो ये सब सीखेंगे तो उसके लिए अपने को सबसे जरूरी है कि जो भी बेसिक चीजें वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो हम लोग एडवांस फार्मूले आपको बहुत परेशानी होगी सीखने में। सो अब मैं आपसे उम्मीद यही रखूंगा कि आप लोग सारे बेसिक क्लियर करते चलो ताकि एडवांस चीजें आपको सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू ऑल। वंदे मातरम। जय माता दी।